अंग्रेजी बोलने के लिए एक ज़रूरी पड़ाव होता है, वो आप अंग्रेजी पढ़ना और लिखना आपको आना चाहिए। मतलब ये ज़रूरी पड़ाव आपके इंग्लिश बोलने के सपने को कंप्लीट करता है, राइट। तो आज की क्लास बहुत ही बेसिक वाली क्लास रखने वाली हूँ, बहुत बेसिक क्लास होने वाली है। आप एक काम करिए, क्लास को शुरू करने से पहले एक कॉपी और पेन लेकर के जो है वो बैठ जाइए और आपको जो मैं पढ़ाती जाती हूँ उसको नोट डाउन करके आप उसको रख लीजिए, ताकि आप उसको फ्यूचर में रिवाइज कर सकें और जब जब आप अंग्रेजी पढ़ें या लिखें आपको समझ आए कि इनका किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तो आज की क्लास में अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास में आपको अंग्रेजी पढ़ना आ जाएगा, मतलब आप जो बेसिक है, जो शुरुआत है वो कर पाएंगे, बोलने की शुरुआत हो जाएगी और लिखने की भी शुरुआत आज हो जाएगी। तो आपको पता होगा वॉवल साउंड वर्ड्स के बारे में। वॉवल साउंड वर्ड्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं हमें पता है, A, E, I, O, U, ये हमने पढ़ रखा है। इनका जो उच्चारण है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, क्योंकि एक शब्द, एक जो शब्द नहीं, एक जो अक्षर है ए, जैसे मान लीजिए ए का उदाहरण लेते हैं, एक जो अक्षर है ए, उसका काफी वैरायटीज में यूज होता है। यानी कि ए का जो उच्चारण है, क्योंकि आप जब बोलोगे तो आप उच्चारण करोगे चीजों का, राइट। ए जिस भी वर्ड में यूज होगा उसमें आप उच्चारण करोगे, तो ए का उच्चारण ना वैरायटीज में होता है, अलग अलग शब्द में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे ए का उच्चारण कभी आपको अ दिखेगा, कभी आपको आ दिखेगा, कभी ए दिखेगा, कभी ए दिखेगा, कभी ए दिखेगा, ठीक है। तो अब हमें ये सारा पता होना चाहिए, तभी जाकर के हम ये समझ पाएंगे कि अच्छा ए का उच्चारण जो है इतना होता है, तो इस शब्द में अगर इसका उच्चारण ऐसे हो रहा है तो ये सही है और हम सही बोल रहे हैं, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, बिकॉज गलत कोई नहीं बोलना चाहता है ना। तो चलिए आज इसी को कवर करेंगे और सबसे पहले बात कर, एक एक करके सारा बताऊंगी, ओके। सबसे पहले ए की बात करेंगे और ए का उच्चारण जब अ होता है उसके बारे में बात करेंगे, फिर आ की, फिर ए इसकी सब की बात करेंगे, ठीक है। तो ए का मतलब अ जब होता है तो ये कैसे शब्दों में इस्तेमाल होता है, जैसे ये वाला शब्द देख लीजिए, ALONE, इसको पढ़ते हैं अलोन। क्या पढ़ते हैं? अलोन। यहाँ पर देखिए कैसे हम इसको पढ़ रहे हैं, अलोन, है ना। यहाँ पर ए का उच्चारण अ के तौर पर हो रहा है और ये बन रहा है अलोन। इसको आलोन, एलोन, ए अलोन ये नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ए का उच्चारण अ के तौर पर हो रहा है और ये बन रहा है अलोन, जिसका मतलब होता है अकेला। फिर अगला है ARRANGE, यहाँ पर ये बन रहा है अरेंज। क्या बन रहा है? अरेंज। अरेंज का मतलब होता है व्यवस्था करना, व्यवस्थित करना, चीजों को सजा करके रखना या चीजों को अरेंज करना। अरेंज यानी कि व्यवस्था करना। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में जो है हम लोग अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख रहे हैं, क्योंकि पढ़ना लिखना जो है वो आपको बेसिक बिल्कुल आना चाहिए अगर आप सही अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कई लोगों को अंग्रेजी बोल तो रहे हैं पर उच्चारण गलत कर ले रहे हैं, है ना। तो ये आपके लर्निंग की कमियों को दिखाता है कि आपने जो भी सीखा है, जैसे भी सीखा है, जिससे भी सीखा है, वहां सही पूरी तरीके से नहीं सीख पाए हैं। सीख लिया है, काम चलाने लायक सीख गए हैं, पर उच्चारण जो है वो बहुत अहम रोल होता है, आपकी पर्सनालिटी को एक तरीके से डिफाइन करता है। जब आप उच्चारण की बात करें तो उच्चारण को पैरेलली सही करना, मतलब जैसे अंग्रेजी सीख रहे हैं साथ साथ उच्चारण भी सही करते चलेंगे तो फिर अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो इसी के ऊपर आज की क्लास होने वाली है। उसके पहले बता दूं कि जो ऐप है वो लॉन्च हो चुका है, बी बैंकर इंग्लिश का ऐप, और इस ऐप में प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का जो हमारा कोर्स है जो कि 2499 का है, वो 299 में दिया जा रहा है, मतलब 299 रुपए में दिया जा रहा है। BB22 कूपन है। 2 महीने की ये कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी है। बहुत बढ़िया तरीके से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। बहुत टाइम है आपके पास इस कोर्स को करने के लिए, ठीक है। लेकिन
ऑफर ज्यादा टाइम के लिए नहीं, मतलब एक बारी कोर्स ले लिया उसके बाद तो 6 महीने का टाइम है पूरा, पर ऑफर लेने के लिए बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। तो जल्दी से ये वाला जो 2499 का ऑफर मतलब इसको माइनस करके 299 में दिया जा रहा है, ये वाला ऑफर जल्दी से ग्रैब कर लीजिए और इस कोर्स के लिए अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। इसके अलावा पेड क्लास से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। फ्री क्लास से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए या ई बुक से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। हमारी ई बुक्स लेने के लिए आप इस वाली वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां पर जाकर के आप हमारी जो भी ई बुक्स अवेलेबल हैं, वैरायटीज ऑफ ई बुक्स अवेलेबल हैं, उनको जाकर के वहां से परचेज कर सकते हैं अब और अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे ए का उच्चारण जब आ के तौर पर होता है या आकार की मात्रा के तौर पर होता है, राइट। जैसे ART, इसको ना अर्ट नहीं पढ़ेंगे, राइट, इसको पढ़ेंगे आर्ट। क्या पढ़ेंगे? आर्ट। तो आप अगर आपने कभी अगर इसके पहले इन शब्दों का यूज किया होगा तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आना चाहिए था कि अरे भाई अभी तो अलोन पढ़ा, अभी आर्ट पढ़ रहे हैं, ए दोनों जगह पर है, तो क्यों ऐसे गड़बड़ क्यों हो रहा है? वो अलोन क्यों नहीं हो गया और ये आर्ट क्यों नहीं हो गया? नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि वॉवेल साउंड वर्ड्स जो हैं इनका उच्चारण जो है वो अलग अलग तरीके, एक ही लेटर का जो है उच्चारण अलग अलग हो रहा है, होता है, तो उसी को जानना जरूरी है। ये है आर्ट जिसका मतलब होता है कला। फिर है बॉल, BALL, इसको पढ़ते हैं बॉल। क्या पढ़ते हैं? बॉल, जिसका मतलब होता है गेंद। अगला है ए का मतलब ए या एकार की मात्रा, जैसे कि आप यहां पर इस्तेमाल करते हैं पे, PAY, यहां पर ए के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है ना। इसको आप पाए तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे ना, यहां पर पे पढ़ेंगे, PAY, पे, जिसका मतलब होता है कीमत अदा करना, कीमत देना, है ना। फिर है WAY, वे, जिसका मतलब होता है रास्ता, वे यानी कि रास्ता। फिर है ए का मतलब ए यानी कि एकार की मात्रा, जिसका इस्तेमाल होता है ऐसे शब्दों में, जैसे MAN, मैन। क्या कह रहे हैं? मैन यानी कि आदमी। VAN, वैन यानी कि गाड़ी, VAN, वैन यानी कि गाड़ी। आगे बढ़ेंगे। ए का मतलब ए कब होता है ये देखेंगे। देखिए आ ए ये सब तो समझ में आता है, पर जब हम लोग ए का मतलब ए देखते हैं ना तब लगता है कि ए का मतलब ए कैसे हो सकता है। ये सवाल आपके दिमाग में आता है क्या? आ रहा है क्या? अभी ये जो शब्द बताऊंगी अब आपको समझ में आएगा कि ए का मतलब ए भी होता है। जैसे CARE, क्या पढ़ेंगे इसको? केयर, ए, सुनाई दिया? केयर, एयर, ठीक है। सी को हटा दिए, एयर हो गया ना, केयर यानी कि देखभाल करना। फिर है शेयर, क्या है? SHARE, शेयर यानी कि साझा करना। ये हो गई ए की बात। अब बात करेंगे ई की, क्योंकि वॉवेल साउंड हमारे पास कितने हैं? AEIOU, सारे का कवर कराऊंगी, सो डोंट वरी, आप अच्छे तरीके से इस क्लास को करिए। आप देखिएगा आपको जो भी दिक्कतें आती थी उच्चारण करने में या वाइल रीडिंग, आपकी ये दिक्कतें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉपी पेन लेकर के अपना नोट्स बनाते चलिए, राइट। चलिए ई की बात करते हैं, जिसका इस्तेमाल आपको कुल 3 तरीके से उच्चारण में दिखेगा। एक है ई, एक है ई जिसमें थोड़ा ज्यादा जोर पड़ रहा है, और एक है ए, राइट। कैसे? जैसे अगर आपको कहना हो इंग्लिश, क्या कहना हो? इंग्लिश, तो यहां पर ई की बात कर रहे हैं, ईकार की मात्रा की भी बात कर रहे हैं, ENGLISH, इसको पढ़ेंगे इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी। फिर है बिगिन, क्या है? बिगिन यानी कि शुरू करना। बिगिन का मतलब क्या होता है? बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। अगला है ई, यानी कि अब हम लोग इसको ज्यादा जोर डाल करके पढ़ते हैं, ठीक है। HE, ही यानी कि वह। ही का मतलब क्या होता है? वह। मी यानी कि मुझे, ME, मी यानी कि मुझे। यहां पर भी देखिए ज्यादा जोर पड़ रहा है तो इसको इसी तरीके से करेंगे, मी, ME, मी यानी कि मुझे। फिर ई का मतलब मैंने आपको बताया ए या एकार की मात्रा के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जैसे ई यहां पर इस्तेमाल हो रहा है देयर, ठीक है। आपको सुनाई दे रहा है एयर, है ना, THERE, देयर यानी कि वहां। वेयर, WHERE, वेयर यानी कि कहां। वेयर का मतलब क्या होता है? वेयर का मतलब होता है कहां।
ये बात हो गई हमारी ई की। अब बात करते हैं आई की, जिसका इस्तेमाल आपको आई है तो आई तो दिखेगा ही, साथ में आय, ई और ई के तौर पर भी दिखेगा। ठीक है, कैसे? सबसे पहले बात करेंगे आई की, आई के तौर पर, जैसे फाइट, FIGHT, इसको करते हैं पढ़ते हैं फाइट, आइट, सुनाई दे रहा है? फाइट, आइट, फाइट यानी कि लड़ाई। फिर राइट, आइट, सुनाई दे रहा है? राइट यानी कि सही। आय कब होता है? जब आप कहेंगे फायर, आय, सुनाई दे रहा है? फायर यानी कि आग। फिर है वायर, आय, सुनाई दे रहा है? वायर यानी कि तार। अब बात करते हैं ई के तौर पर जब इस्तेमाल होगा, इनसाइड यानी कि अंदर, इनसाइड यानी कि अंदर, इनकम यानी कि आय, इनकम यानी कि आय। अब थोड़ा सा जोर डाल करके करेंगे इसको, है ना? रिसीव यानी कि प्राप्त करना, रिसीव है ना, प्राप्त करना। अचीव, ईकार की मात्रा का इस्तेमाल हो रहा है, अचीव यानी कि हासिल करना, अचीव यानी कि हासिल करना। अब बात करेंगे ओ की। ओ का देखिए ढेर सारा इस्तेमाल है। कभी सोचा था आपने कि ए का जो ओ है उसका इतना सारा उच्चारण हो सकता है? ओ का तो भाई हमें लगता है ओ ही होता है, और क्या होगा, है ना? नहीं, ओ का जो उच्चारण है वो ओ तो होता ही है, ऊ होता है, ऊ होता है, अंग होता है, ओ होता है, आ ऊ भी होता है। जी हाँ, ये सारा उच्चारण होता है ओ का, और ये सारे आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि ओ जो प्यारा सा छोटा सा है, हमें लगता है कि ये हमारा क्या ही मतलब ये दिक्कत क्रिएट करेगा, पर ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले बात करेंगे ओ की या उकार की मात्रा की, जहां पर ओ का उच्चारण होता है, जैसे ओपन, ओपन यानी कि खुला हुआ, ओपन यानी कि खुला हुआ। ओल्ड यानी कि पुराना, ओल्ड यानी पुराना। फिर है ऊ, क्या है? ऊ, जैसे लुक, यहां पर लोग तो नहीं पढ़ते इसको, लोग पढ़ते हैं क्या? अगर ओ का उच्चारण सिर्फ ओ होता तो उसको लोग पढ़ते, नहीं पढ़ रहे हैं ना, लुक पढ़ रहे हैं इसको। अगला है कुक, क्या पढ़ते हैं? कोक पढ़ते हैं क्या? इसको नहीं पढ़ते हैं। फिर कोक की स्पेलिंग अलग हो जाती है, कोक तो नहीं पढ़ते हैं, कुक पढ़ते हैं। तो अगर सिर्फ ओ होता उच्चारण तो कोक होना चाहिए था, ये सिर्फ होता है कुक, जिसका मतलब होता है खाना बनाना। फिर ऊ, जैसे रूम, यहाँ पे देखिए जोर डल रहा है, रूम, यहाँ पर ओ का उच्चारण अगर ओ सिर्फ ओ होता तो रोम हो जाता, है ना, रोम हो जाता, बट ऐसा होता तो नहीं है। रूम यानी कि कमरा, रूफ, जोर डाल रहे हैं, रूफ यानी कि छत। इसके अलावा ओ का उच्चारण ओ भी होता है, जैसे पढ़ते हैं ना ऑन। अब बताइए कितना सिंपल वर्ड है, ऑन नहीं इस्तेमाल करते हैं, कितना इस्तेमाल करते हैं ना, ऑन। पर अगर इसका उच्चारण सिर्फ ओ होता तो इसको ओन पढ़ते हैं। और मैंने देखा है कई लोग पढ़ते हैं इसको ओन द टेबल बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ओ का उच्चारण सिर्फ ओ ही होता है, और यहीं पर लैकिंग आती है, यहीं पर जो है जो भी चीज आपने सीखी है वो अधूरी है, ये मतलब यहां पर दिखता है, राइट? अगर उन्होंने, जो भी ये बंदा गलत बोल रहा है या बोल रही है, अगर उन्होंने ये वाली क्लास करी होती जहां पर उनको पता होता कि ओ का उच्चारण ओ भी होता है, तो वो गलत नहीं पढ़ते। आप पढ़ोगे गलत क्या, ये बताओ मुझे। ये वाली क्लास आप देख रहे हैं, आप कर रहे हैं ये वाली क्लास, इसके बाद आप ऑन को ओन पढ़ोगे क्या? कभी नहीं पढ़ोगे ना। क्यों? क्योंकि एक सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी सीखो दुनिया में, कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी सीखो, लेकिन सही नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो सीखा हुआ सब पानी में चला जाता है, इतनी मेहनत और सब पानी में चला जाता है ना। चलिए, ओ का मतलब जब ओ होता है, ये कब होता है? जैसे ओ एन, ऑन, जिसका मतलब होता है पर। ओ एक्स, ऑक्स, बचपन में पढ़ा है ना, एबीसीडी जब पढ़ रहे थे, ओ से ऑक्स पढ़ रहे थे ना, ये वाला ओ फॉर ऑक्स, ये वाला जो बच्चों के बुक में होता है, वहां पे भी तो टीचर ऑक्स पढ़ाती है, ओक्स तो नहीं पढ़ाती है ना। ऑक्स तो वहीं से समझ आ जाना, मतलब वहीं पर आप देख रहे होंगे कि लर्निंग तो वहीं से चल रही है, लेकिन फिर हमें क्या लगता है ओ का मतलब सिर्फ ओ ही होता है, ऐसा होता नहीं है। ओ का मतलब अंग कब होता है? अब ये तो सबसे मेजर कंफ्यूजन है, ठीक है, अंग कब होता है, ये कैसे हो सकता है? ये वाला शब्द देख लीजिए, कम, COME, कम,
इसका मतलब होता है आना। तो आप जब कम का उच्चारण कर रहे हैं तो आप जो है हल्का सा न का साउंड भी निकाल रहे हैं वो के साथ। कम, आपके जो जुबान है उसमें आपको ये फील करना होगा, है ना। और अपने जुबान और अपने कानों दोनों का साथ में इस्तेमाल करिए और कम फील करिए इस चीज को। कम यानी कि आना। सन, सोन तो नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते। सन, अन सुनाई दे रहा है आपको? सन, इसका मतलब होता है बेटा। आऊ कब होता है भाई? ये तो आना चाहिए, है ना। जैसे बोलते हैं गेट आउट, आउट की स्पेलिंग क्या होती है? OUT। यहां पर ओ है तो ओट तो नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? आउट बोलते हैं। इसका उच्चारण तो सही करते होंगे, पर इसमें भी तो ओ लगा हुआ है, इसीलिए कहा कि ओ का उच्चारण आउ भी होता है। आउट यानी कि बाहर। लाउड यानी कि जोर से। लाउड का मतलब क्या होता है? जोर से। अब बात करेंगे यू की। यू का उच्चारण जो है वो दोनों ऊ का इस्तेमाल, अ का इस्तेमाल और यू य के साथ उकार की मात्रा का इस्तेमाल, ठीक है। ये चारों तरीके से होगा। सबसे पहले बात करेंगे उकार की मात्रा का। सुपर, SUPER, ऊ का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। सुपर यानी कि बहुत अच्छा। सुपर यानी कि बहुत अच्छा। पुल, PULL, पुल यानी कि खींचना, राइट। यहां पे थोड़ा जोर डालेंगे। रूल यानी कि नियम। उच्चारण करते वक्त आपको समझ आ जाएगा। मैं जैसे उच्चारण कर रही हूं ना, आप जब रिवीजन करोगे इस क्लास की तो आप ऐसे ही उच्चारण करना। रूल यानी कि नियम। जून, क्या पढ़ते हैं? जुन बोलते हैं क्या उसको? जुन तो नहीं बोलते, जून बोलते हैं। जोर पड़ता है उस जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर उकार की मात्रा का उच्चारण। फिर यू का इस्तेमाल अ के तौर पर होता है। ये कैसे? अप टू, सुना है? वोकैबुलरी में कराया हुआ है। अप टू, जिसका मतलब अप टू 50% ऑफ, तक, इसका मतलब होता है 50% तक। बट, BUT, बट जो स्पेलिंग है उसमें यू है कि नहीं है? है ना। तो क्या पढ़ रहे हैं इसको? बट, जिसका मतलब होता है लेकिन। कट, CUT, कट यानी कि काटना। कट का मतलब क्या हुआ? काटना। और उच्चारण अ के तौर पर हो रहा है। फिर यू का उच्चारण य के साथ उकार की मात्रा के साथ भी होता है, जैसे यूज, यूज जिसका मतलब होता है उपयोग। फिर है फ्यूज, यू का उच्चारण हो रहा है ना, फ्यूज, राइट। तो ये सारा उच्चारण आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप सही तरीके से अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। AEIOU हमने सारे कवर कर लिए, साथ ही हमने उनका सारा उच्चारण भी कवर कर लिया। ऐप में रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके रजिस्टर कर लीजिएगा। कोर्सेज में जा करके, फिर रिकॉर्डेड क्लास में जा करके, क्लासेस में जा करके